तो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम ग्रेड 7 फिजिक्स का लाइट चैप्टर के शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने लाइट चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, आपको सारे बेसिक्स, और आप ये डिफाइन कर लेते हैं कि लाइट वगैरह है क्या। तो उस हिसाब से मैं हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नोट्स। तो बने रहिएगा वीडियो में, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन करूँगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए सपोर्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको टॉपिक दे रखा है लाइट। तो लाइट आपको पता ही हो क्या होता है कि लाइट एक एनर्जी है जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और जो ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख देता हूँ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देख सकते हैं ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। तो आप बोलोगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ तक बातें मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर होंगी। तो अब उसके बाद हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है मिरर। अब मिरर क्या होता है तो देख लेने से पहले मिरर में लिखा क्या हुआ है। तो हमारे मिरर में लिखा हुआ है एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कोई मान लीजिए सरफेस है और ये शाइनी है, ठीक है। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये शाइनी है और राइट हैंड साइड पॉलिश्ड है। पॉलिश का मतलब इस पर कोटिंग है और इसको कोट कर रखा गया है, ठीक है। अब ये जो पॉलिश सरफेस है ना, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है एक मिरर, ठीक है। वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन द मिरर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो लाइट रे बनने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। तो हमें बताया कि अब लाइट रे से फॉल होती है, मतलब इस पर गिरती है, तो डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए लाइट रे इस टाइम ऐसे गिर रही थी, ये 2-3 लाइट रेस हैं, ठीक है। अब इस पर ऐसे फॉल हो रही हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इससे फॉल होगी ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये वाली लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। और ये भी डिपेंड करता है कि ये रफ है या फिर शाइन, इसका आगे देखेंगे, ठीक है। तो यही होता है, यही यहाँ पे दिया गया है व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द मिरर इट चेंजेस द डायरेक्शन। मतलब मिरर जो होता है वो लाइट रे का डायरेक्शन बदल देता है, जैसे आपने अभी देखा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग यहाँ पे क्या दी हुई है, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जो डायरेक्शन चेंज हुआ, अभी जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्शन जो चेंज हुआ, तो इसी डायरेक्शन चेंज को हम क्या कहते हैं, इसी डायरेक्शन चेंज को हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पर। तो आगे हमको क्या टॉपिक दिया हुआ, इमेजेस। तो अब जान लेते हैं कि अब इमेजेस वगैरह क्या होती है। पहले मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, बहुत बेकार लग रहा है। तो देख सकते हैं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जान लेते हैं कि इमेजेस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है टाइप, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल्स। इमेज की सबसे पहली इमेज कौन सी होती है, वो रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है तो देख लेते हैं। ये रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है, जैसे कि ये मिरर ऐसे हमने आगे देखा, वैसे मिरर तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, पर फिर मान लेते हैं जैसे कि ये कोई लाइट रे आई है, ठीक है। अब जैसे कि ये रिफ्रैक्ट यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, उसके बाद यहाँ से और लाइट रे आई और यहाँ से चली गई। तो ये जो एक्चुअल यहाँ पे ये मिल गई ना ये लाइट रे इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। वैसे आप 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे 9th या 10th क्लास में, पर अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। वैसे तो ये मान रहिएगा कि एक मिरर से रियल इमेज फॉर्म होती है, मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसको मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो वही कहा गया, देख सकते हैं रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइन रखनी, इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है इमेज वाली, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। फिर क्या दिया एग्जाम्पल, रियल इमेज कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन। तो अब रियल इमेज का एक प्रॉपर्टी होती है, कह सकते हो कि एक खासियत होती है कि उनको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मतलब कि जब एक्चुअल कन्वर्जन हो, मतलब जब एक्चुअल लोग मिलेंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया
कि जब वो रेस एक्चुअली में मीट करेंगी तो फिर ये जो इमेज बनेगी ना, ये भी कह सकते हो आप रियल होगी। तो मतलब आपको इसकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है ये वाली इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, वैसे आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने लाइव चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो इमेज है वो होगी वर्चुअल इमेज हमारी। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? अ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अपेरेंट कन्वर्जन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अब अपेरेंट कन्वर्जन का यहाँ पे ये मतलब है कि ये एक्चुअल में नहीं मिलती। ऐसे पिछली बार देखा था कि ऐसे ऐसे करके ये एक्चुअल में मिल गई थी, पर इस बार क्या है कि एक्चुअल में नहीं मिलती हैं। इस बार क्या है, कन्वर्जिंग ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अब मान लेता हूँ अब एक और में मिरर आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये लाइट रे ऐसे गई, लाइट रे ऐसे गई, ठीक है। और अब ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। वापस बनाता हूँ, हाँ। और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो अब ये तो आप देख सकते हो कि डाइवर्ज हो रही हैं। वैसे इनको पैरेलल भी कह सकते हैं, बट सपोज ये ऐसे जा रही है और इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये कभी मीट ही नहीं कर सकती। तो अब मिलाए कैसे, आपको पता होगा जब लाइट मीट करती है तभी बनते हैं हमारी इमेज। तो इमेज तो फॉर्म ही नहीं हो सकती। तो इमेज फॉर्म कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेज फॉर्म कराने के लिए हमको इनको वर्चुअली, मतलब कह सकते हो आप नकलियत में मीट कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दूसरा कलर इसके लिए चूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर लिए। ये पहली लाइट रही और ये यहाँ पे ऐसे चली गई, ये दूसरी आई, यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो मतलब ये दूर जा रही हैं। अब तो हमको उनको नकली तरीके से, मतलब आप नकली की तरह कैसे मिलाएंगे? हम नकली की तरह क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसे पीछे की तरफ मिला सकते हैं। अब यहाँ पर इस जगह मिल जाएंगी ये, अगर इनको पीछे बढ़ा देते हैं तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी, और यहीं पर एक बन जाएगी इमेज, जिस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, मतलब कि जो रियल नहीं हुई। और यही इसकी खास बात भी है कि जो वर्चुअल इमेज होती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी व्यूड ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वो तो झूठ मूठ की बनी है ना, वो सच्ची नहीं बनी है। इसीलिए आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा है, तो ट्रू फॉल्स में आता है ये क्वेश्चन कि, और वर्चुअल इमेज को इसमें देखा जाता है, और उसमें डिफरेंस भी आते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेटरल इन्वर्जन। तो जान लेते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये वैसे काफ़ी आसान टॉपिक है। तो फिर अब हम लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। ये तो लेटरल इन्वर्जन हमसे कहा क्या गया है, लेटरल हमसे कहा गया है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर अंडरगोस लेटरल इन्वर्जन, दैट इज द राइट साइड ऑफ द इमेज अपेयर्स टू लेफ्ट साइड इन द इमेज। तो इसमें हमसे कहा गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, मैंने गलती से इमेज बोल दिया, ठीक है, तो करेक्शन अब कर लेना। तो अगर हमसे कहा गया है कि अगर आप मिरर में देखते हो, जैसे कि आप ही अगर अपने को मिरर में देखते हो, तो आपका ये राइट हैंड होता है ना, वो आपको यहाँ पे मिरर में लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है, और लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपको राइट हैंड की तरह दिखता है। तो इसी बस यही है, बस यही है, लेते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो राइट साइड होगा ना, यानी कि राइट साइड होगा वो लेफ्ट की तरह दिखेगा, और लेफ्ट साइड होगा और राइट की तरह दिखेगा। बस यही है लेटरल इन्वर्जन। तुमको दिया एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर अंडरगोस लेटरल इन्वर्जन, दैट इज राइट साइड ऑफ द इमेज अपेयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला यार आप ही लोगों के लिए, आराम से पूछ सकते हैं। इसने कोई एग्जाम्पल दिया, एम्बुलेंस इज रिटन ऑन ब्लैक वॉल ऑन एम्बुलेंस। तो हाँ, तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। आप देखे होंगे जब एम्बुलेंस जो होता है ना, एम्बुलेंस की जो पीछे नेम प्लेट होती है ना, उसको उल्टा लिखा जाता है, यानी कि उसको एम्बुलेंस नहीं लिखा जाता है, उसको पीछे शुरू कर जाता है, यानी कि ECNA ऐसे कुछ करके लिखा जाता है, ठीक है। और ये किस लिए होता था कि जो आगे गाड़ियाँ चलेंगी ना, उनके जो ये वाले मिरर होते हैं वो इसको सीधा पड़े, क्योंकि हमको पता है जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट की तरह दिखती है, राइट साइड लेफ्ट की तरह दिखती है। तो जब अब इसको उल्टा लिखा जाएगा तो ये जो इस सामने वाली होगी वो इसको उल्टा पड़ेगी। अगर इसको सीधा लिखा जाता तो ये उसको उल्टा पढ़ लेता, यानी कि तो जान ही ना पाता कि ये एम्बुलेंस लिखा है, ये क्या लिखा है। तो इसीलिए हमेशा इसको
उल्टी साइड लिखा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया? नहीं क्लियर होगा तो बार बार बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तरफ तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्पेरिकल मिरर। तो अब स्पेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है ये सबसे पहले जान लेते हैं। इसके बारे में आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर अभी बस थोड़ा ब्रीफ टॉपिक ले लेते हैं। क्या चीज़ है स्पेरिकल मिरर? कर्व मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ पीस कट ऑफ स्पेरिकल सरफेस। देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्पेरिकल मिरर होता क्या है? एक मिरर होता है जो कि एक स्पेयर का कटा हुआ हिस्सा कह सकते हो, या फिर एक कटा हुआ कर्व होता है। तो जैसे कि ये हो गया आपका स्पेयर, ठीक है। अभी 3D फिल्म में तो बता नहीं सकता हूँ, सर्कल के रूप में मैं भी एक स्पेयर स्पेयर। अब इसको आप ऐसे अगर करते हो तो इसका एक हिस्सा कैसा निकलेगा? इसका एक हिस्सा निकलेगा इस तरीके का, एक हिस्सा निकलेगा इस तरीके का, ठीक है। तो यही होते हैं स्पेरिकल मिरर। अब इसके आगे में हम और जान लेते हैं। तो ऐसे स्पेरिकल मिरर से मैंने बताया एक ऐसे और एक ऐसे निकलेगा। तो इसी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। तो अब कॉनकेव कॉन्वेक्स होते क्या हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। जो स्पेयर हमने काटा था उसके दो हिस्से निकले थे, एक इस तरीके से निकला था और एक इस तरीके से निकला था। तो अब कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होते हैं? तो कॉनकेव होता है यानी कि वो ये वाला हिस्सा है, मिरर के पीछे कोटिंग होती है, ये वाला हिस्सा है। इसको याद करने की तरीका है केव, यानी कि थोड़ा केव टाइप का है। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा केव टाइप का है। तो इसका मतलब ये हो गया कॉनकेव। और कॉन्वेक्स जैसे सी का होता है, जो दूसरा वाला निकला था, यानी कि ये इस वाला ये ऐसे उभरा हुआ है, ऐसे नहीं होता है कोते, तो ये अंदर से कोते होता है, ठीक है। ये वाला अंदर से कोते होता है, मतलब लाइट यहाँ पे आएगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, और वर्चुअल मीटिंग करके हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। और कॉनकेव में वही क्या होता है, कॉनकेव में इस तरह का होता है, यानी कि लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यानी कि यहाँ पर हम एक रियल इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। आई होप वो समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। मैं क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये पढ़ चुके हैं एक बार चैप्टर। ये बस शॉर्ट में तो एक रिवीजन है, और इसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। वो कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने गूगल ड्राइव का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स में लिखा क्या है। द आउटर सरफेस ऑफ द कर्व मिरर इज पेंटेड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन द टाइप ऑफ मिरर इज कॉनकेव मिरर। वही मैंने बताया कि ये इस तरह का होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द कर्व मिरर इज पेंटेड, आउटर यानी कि बाहरी हिस्सा इसका पेंटेड होता है, ठीक है, मतलब पॉलिश्ड होता है, या फिर कह सकते हो आपकी ये कोटेड होता है। इस एंड द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इनर अंदर का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पूरा ऐसे कि आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना अंदर वाला, वो क्या है कि वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे कि मैंने आपको बताया लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे ऐसे मिलके यहाँ पे हम इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव मिरर फॉर आ रियल कॉनकेव मिरर फॉर्म आ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइंग इमेज। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रियल मीटिंग होती है, तो ये रियल करेंगे। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी, ठीक है। उल्टी मतलब इस तरह की उल्टी इमेज फॉर्म करेंगे और बड़ी इमेज फॉर्म करेंगे। मैग्नीफाइंग मतलब होता है बड़ी बड़ी इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग मतलब होता है बड़ी इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर द इनर सरफेस ऑफ द कर्व मिरर इज पेंटेड एंड इट्स आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अरे यार ये पढ़ के क्या करना है यार, मैंने तो आपको बता ही दिया है। तो बस रटने वाली चीज़ है, और बिना रटे आप कर सकते हैं। रटना देखो क्या किस में पढ़ा है, जो आपको समझाया ना गया हो। अब मैं आपको इसका अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सी वाले होते हैं। तो इनर सरफेस ऑफ कर्व मिरर इज पेंटेड। इनर इनर मतलब क्या होता है कि ये वाला सरफेस में कोटेड होता है, ठीक है। इनर सरफेस होना, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला है ना, ये आउटर सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कि इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दूँ तब फिर, हाँ, ये वाला इनर सरफेस कोटेड है, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जैसे कि मैंने को पीछे बताया, यहाँ से आएगी यहाँ, यहाँ, यहाँ,
ये करके हम वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो सरफेस होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे यहाँ पे दिया गया है। ये पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। इस तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे फॉर्म करते हैं? इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, और वर्चुअल का मतलब तो आप जानते ही हैं, असली। अरे असली बता रहा हूँ मैं, गलती बोल दिया, नकली। नकली आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नकली आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, छोटी इमेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर। ठीक है, तो ये है इनमें डिफरेंस। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार अपने आप से, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और ये मतलब थोड़े हायर क्लास का टॉपिक है। आप हायर क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे क्लास 10th हो गई तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये भी बहुत मेरा वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जैसे कि ये मैं बहुत अच्छी तरह को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये है वाटर, ये है वाटर, और ये है एयर। इस चीज़ को कहते हैं रेयरर मीडियम, और इस चीज़ को कहते हैं डेंसर मीडियम। इसके बारे में आपको ये सब अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए यहाँ पे एक लाइट आ रही है, लाइट रे, ये यहाँ पे लाइट रे आई और ये बेंड कर गई। मतलब कि इसको जाना तो ऐसे सीधी चाहिए था, आप ही खुद ही सोचे एयर से यहाँ पर आएगी तो उधर तो सीधी आएगी, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जब ये लाइट रे एयर से वाटर में आती है तो फिर सीधी नहीं आती है, ये ऐसे आती तो ऐसे बेंड कर जाती है। ये नॉर्मल होता है कि इस लाइन को जो हम बनाते हैं इसको नॉर्मल, ये थोड़ी सी हल्की सी इस तरीके से बंद हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि लाइट रे ऐसे आई, पर उसको ऐसे जाने लगी तो ऐसे नहीं गई, बल्कि इसे बंद करके गई, मतलब इस तरह गई। तो इसी फिनोमेना को यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग, अरे यार बेंडिंग, हाँ, इसी फिनोमेना को, जो बेंडिंग का फिनोमेना होता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इट टेक्स थ्रू आउट द लेंस। अब लेंस की आपसे मिरर के खिलाफ, मिरर की कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देगा ना इमेज को, तो मिरर से नहीं हो सकता, इसको लेंस से कह सकते हैं। लेंस कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स है लेंस। ठीक है, तो इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लेंस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जाएगी तो फिर ऐसे 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 करके यहाँ पर मीट करेगी। ठीक है, तो इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लेंस, यहाँ पे लिखा है। तो मतलब लेंस की, ये लेंस से ही इस प्लेस पर 18 मिनट की वीडियो बन गई है, तो जल्दी हम टॉपिक अपना कवर कर लेते हैं। तो अब लग रहा टॉपिक हमारा लेंसेज, ये मिरर की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आप मिरर क्लियर है ना तो आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। कौन केव, मतलब केव की तरीके से, केव की तरीके से यानी कि इस तरह थोड़ा, ये अंदर केव है। ठीक है, ये केव के तरीके वाले दो लेंस होते हैं, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो आप देख सकते हैं ये फूला फूला मोटे होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस डेविएट व्हेन द आउटवर्ड द लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो क्या करता है कि जब यहाँ पे लाइट रे आती है, ठीक है, ये इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे लाइट रे आती है तो इसको ऐसे बंद कर देता है ये। ठीक है, यहाँ पर लाइट रे आती है तो इसको ऐसे कर देता है, तो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये क्या है, बेंड लाइट आउटवर्ड्स, डेविएट कर देता है, मतलब लाइट को ये डाइवर्ज कर देता है, तो आउटवर्ड करता है। दे यूज एज कैमरा लेंसेज एंड बाइनोकुलर्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूज आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। देन अ कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स इनवर्स मतलब कि ये वाला लेंस होगा ना, इसमें जाएगी तो इसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर, फिर दोनों इनवर्स बेंड करता है। जैसे ये सब अभी आपके कोर्स में है तो नहीं याद अच्छे से, पर भी बता देता हूँ। उसके बाद द टाइप ऑफ लेंस इज ऑल्सो यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो ये जो लेंस है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जैसे कि आप देखा होगा इस टाइप का होता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस।
तो यहाँ से जो जिसमें लेंस लगा होता है देखेंगे आप, उभरा होता है थोड़ा सा, इस टाइप से होता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज़ होता है। अगर आपने देखा होता तो आप इसको भूल भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है सनलाइट, वाइट और कलर। अब ये वाला टॉपिक है, जो सनलाइट आएंगे, लाइट रे आती है, ये वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, कोई दूसरे कलर की होती है। ठीक है, तो हमको ये जानना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Sunlight may appearance as white, but in fact is made up of 7 different components. This can be observed when beam of light passes through a triangular prism in the light ray form compact this CD. तो अब देखिए, ये यहीं से फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का भी एक टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो क्या है कि जब यहाँ हम बताएं जो वाइट लाइट रे होती है, इसे हम थोड़ी सा स्पेस से लेते हैं, नीचे वाला स्पेस ही है। ठीक है, जो यहाँ पर बता दें, जो वाइट लाइट होती है ना, ये वाइट लाइट है। आप मान लीजिए वाइट कलर से बना देता हूँ, रुक जाइए, वाइट, ये वाइट लाइट है। ठीक है, ये जो वाइट लाइट है ना, जब इसको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ये एक होता है, इसके 3 प्रिज्म होते हैं और इसमें 2 लेयर्स लगी रहती हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ से निकाला गया, मतलब निकाला जाता है कह सकते हैं, तो ये 7 कलर्स में बाहर आती है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये 7 कलर्स होते हैं, ये होते हैं रेनबो के 7 कलर्स। इसको हम विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, अरे तो जब लाइट रे जो हमारी होती है, वाइट कलर ले लेते हैं, वो जब आती है ना, हमको यहाँ पे बताएगा कि जब आती है तो इसको हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करते हैं, तो 7 कलर्स में बिखर जाती है। और ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो के 7 कलर्स, इसको विबग्योर भी हम कहते हैं। ठीक है, निमोनिक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाले कलर्स। ठीक है, तो ये वाले यही जो है ना, बस यही है सनलाइट, वाइट और ब्लू वाला। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय द लाइट पासिंग थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म कॉम्पैक्ट दिस CD। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। द 7 कलर्स अपीयर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर ऑल्सो रेनबो ऑफ वी सी आफ्टर रेनफॉल। ये वही लिखा जो मैंने आपको बताया। अब अगर आपको एक्साइटेड हो कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है वो जानना है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं एक अच्छी वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। ये तो साल पहली वीडियो थी, उतनी अच्छी बन भी नहीं पाई, पर ठीक है जैसी ये बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।